वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं हम सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप। तो हम आ जाते हैं हमारी फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि क्रॉप टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रॉप टूल का यूज़ करना है तो कोई इमेज होनी चाहिए जिसे हम क्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज प्लेस कर लेते हैं। तो प्लेस पे जाएंगे, हम फाइल पे गए, नेक्स्ट हम प्लेस पे गए। प्लेस पे जो भी इमेज हमें यहाँ पे को प्लेस करनी है उस इमेज को हम यहाँ पे को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज अगर हमें प्लेस करनी है, डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारी यहाँ पे को आ गई है। यहाँ पे टिक मार्क जो है इस पर हमने क्लिक किया तो इमेज हमारी यहाँ पे को प्लेस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी को क्रॉप करना है। तो क्रॉप टूल हमारा कौन सा है, अभी हम देखेंगे मूव टूल पे। हमें तो हमारा जो साइन है, हमारा कर्सर है, वो मूव टूल का कर्सर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्रॉप टूल है। ठीक है, 5th नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रॉप टूल। तो हमें क्या करना है, क्रॉप टूल सिलेक्ट कराएंगे। जैसे हम मूव टूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मूव टूल का साइन आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम क्रॉप टूल सिलेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे हमारा साइन जो है वो क्रॉप टूल का है, हमारा कर्सर। और क्रॉप टूल के कर्सर के साथ हमारा जो कैनवास है, कैनवास पे भी यहाँ पे हम देखेंगे लाइंस आ गई है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, हमें जितना भी एरिया हमें क्रॉप करना है उतना हम क्रॉप कर सकते हैं। देखेंगे जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया उतना यहाँ पे को क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर से हम देखेंगे, यहाँ पे साइड्स पे हमारा जो एरो है वो चेंज हो जा रहा है। अभी हमारा एरो दूसरा है, मूव टूल वाला आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमें चेंज करना है, मीन्स हमारे जो क्रॉप करना है हमें वो अलग तरीके से करना है। जैसे अगर मूव करना है कोई चीज़ तो अभी मूव टूल का कर्सर आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमें यहाँ पर से कोई चीज़ क्रॉप करनी है तो हमारा कर्सर चेंज हो रहा है। जैसे हम इस लाइन के पास जा रहे हैं तो हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे को भी चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम बॉटम पे आ रहे हैं तो इधर पे भी चेंज है, इधर पे भी चेंज है, इधर पे भी चेंज है। तो हमारे कर्सर ये जो है, जैसे यहाँ पे चेंज है तो यहाँ पर से हमें जितना एरिया सिलेक्ट करना है इतना, हमें नीचे का एरिया नहीं चाहिए, ऊपर हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए जी। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर तक हमने इसे क्रॉप कर लिया है। ठीक है, तो ऊपर का जो वाइट एरिया है कैनवास का और नीचे का जो वाइट एरिया है वो हमें नीचे, तो वो हमने क्रॉप कर लिया। या फिर हमें क्या करना है, इतना और हमें क्रॉप करना है, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए। या फिर हमें यहाँ से अगर पूरा चाहिए तो यहाँ पर से हमें आधा ही एरिया चाहिए, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया को हमने यहाँ पे को क्रॉप कर लिया। ठीक है, प्लेस करेंगे तो ये एरिया हमारा क्रॉप होकर हमारे पास आ गया। इतना एरिया हमने क्रॉप किया था तो ये एरिया यहाँ पे को क्रॉप हो गया। ठीक है, तो इसमें से भी कोई एरिया हमें क्रॉप करना है या कुछ और हमें चेंजेस करना है तो वो हम यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं। मीन्स जैसे इसका साइज को बढ़ाना है, उसके बाद कोई दूसरा एरिया हमें क्रॉप करना है, या फिर जो भी एरिया हमने क्रॉप किया है उसे हमें दूसरी लेयर पे लेके आना है। तो जो भी इसमें चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे को करेंगे। जैसे क्रॉप टूल पे वापस हम गए, क्रॉप टूल पे गए, जितना एरिया हमें क्रॉप करना है अभी हमने क्या किया, यहाँ पर से पकड़ा, कॉर्नर से उसे पकड़ के यहाँ को मूव कर लिया था। ठीक है, अगर हम केवल इतना एरिया चाहिए तो इतना एरिया को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉप हो गया था। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इतना ही एरिया हमें क्रॉप नहीं करना है, कंट्रोल जेड करेंगे। हमें जितना एरिया हमें क्रॉप करना है उतना हमने यहाँ से मूव किया। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कर्सर है उससे भी जितना एरिया चाहिए उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे ये है तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना एरिया चाहिए, तो इतना एरिया हमने लिया तो इतना एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें उसके बाद और चेंज करना है तो और चेंज कर सकते हैं, केवल इतना एरिया चाहिए तो केवल उसके बाद इतना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना एरिया हमें चाहिए उतना हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप टूल की हेल्प से। ठीक है, तो इतना चाहिए तो ये हमने चूज़ कर लिया है। इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरी लेयर पे यहाँ पे को आ गया है। ऐसे ही हमें यहाँ पे को एक और इमेज है वो भी यहाँ पे को प्लेस करनी है, उसमें से भी कुछ क्रॉप अगर हमें करना है तो वो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। देखिए जैसे सेकंड इमेज हमने ये प्लेस करी है तो देखेंगे इतना ही एरिया जो है हमारा कैनवास का, इतना ही एरिया भी शो हो रहा है। तो इतने पे ही हमारा क्या है, ये इमेज यहाँ पे को आ रही है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, जितना एरिया हम यहाँ पे से क्रॉप करना चाहते हैं उतना एरिया हम यहाँ पर से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें केवल वेबजीफाई लिखा हुआ है यहाँ पे www.webgify.com, इतना एरिया सिलेक्ट करना है। क्रॉप टूल पे गए, हम यहाँ पर से जो कॉर्नर है इसके, यहाँ पर से इसको पकड़ के मूव करके नीचे लेके आ सकते हैं। फिर इस एरिया को भी मूव करके यहाँ पे को लेके आ सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये एरिया हमने इतना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना एरिया सिलेक्ट नहीं करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया लेकिन हमें कोई दूसरा एरिया सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर को हम देखेंगे जो हमारा एक साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो हम
बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो बैक हो गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर से जितना एरिया सिलेक्ट करना है कोई दूसरा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने फिर से इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, इतना हमें लेना है, ये भी नहीं चाहिए तो वापस से बैक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्रॉप पे हमें जाना है, क्रॉप टूल पे। हम क्रॉप टूल पे गए, अभी हमारा कर्सर क्रॉप टूल वाला आ रहा है, ठीक है। एक बार हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये एरिया हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे प्लेस नहीं करना है, हमें इतना एरिया नहीं चाहिए, हमें और थोड़ा एरिया ऐड करना है। तो हम यहाँ से भी इसे मूव करके ऐड कर सकते हैं जितना एरिया हमें मूव करना है। अगर हमें ऐसे ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर से हम वापस अंडू कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हमारा कर्सर जो है अब वो मूव टूल का कर्सर आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा कर्सर क्रॉप टूल का नहीं आ रहा है, इससे पहले हमारा जो कर्सर था वो क्रॉप टूल का था, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, मूव टूल पे जाएंगे, देन हम क्रॉप टूल पे गए। अभी हम क्रॉप टूल पे हैं तो हमारा कर्सर जो है वो क्रॉप टूल का आ रहा है और यहाँ पे को अब हमें ग्रेड लाइंस भी शो नहीं हो रही है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक बार कोई एरिया को सिलेक्ट कर लिया, इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद अंडू करेंगे तो ये एरिया भी हमारा जो है यहाँ पे को हमें 4 लाइन्स बनी हुई दिख रही है और जो हमारा कर्सर है वो भी मूव टूल का कर्सर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसे इमेज को मूव कर सकते हैं, जितना एरिया हमें चाहिए उतना यहाँ पे को हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने इतना एरिया यहाँ पे को ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस। तो जितना हमें एरिया चाहिए था, हमारी इमेज यहाँ पे को क्रॉप हो गई है, ठीक है। इतना ही हमें एरिया चाहिए तो ये हमारी इमेज यहाँ पे को क्रॉप हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जितनी भी इमेज हमें चाहिए ये हमें यहाँ पर से केवल गर्ल अगर चाहिए तो ये हमने गर्ल ली, प्लेस करेंगे तो इतना एरिया हमारा क्रॉप हो गया और हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, सिर्फ गर्ल का ही वहाँ पे हमारे पास क्रॉप करके इमेज आ गई है। तो कंट्रोल के साथ हम प्लस करेंगे तो ये हमने क्या किया है, केवल एक गर्ल को हमने यहाँ पे को क्रॉप किया तो यहाँ पे को हमारे पास एक केवल गर्ल आ गई है। ऐसे ही हमें कोई और चीज़ अगर यहाँ पे क्रॉप करनी है तो जो भी चीज़ हमने क्रॉप करनी है वो हम आपको क्या करेंगे, क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ 0 की प्रेस करेंगे तो हमारा कैनवास जो है वो फिट टू फ्रेम यहाँ पे को हो जाएगा। ऐसे ही किसी दूसरी इमेज में अगर हमें कोई और चीज़ क्रॉप करनी है तो वापस हम प्लेस में जाएंगे, जिस भी इमेज को यहाँ पे प्लेस करना है डबल क्लिक करके उस इमेज को हमें यहाँ पे प्लेस कर लेना है। यहाँ पर से हम मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद इसकी साइज़ को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइज़ हमने छोटा किया, प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इसमें से जितना एरिया हमें क्रॉप करना है वो हम यहाँ पे को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे क्रॉप टूल पे गए, क्रॉप टूल पे गए, क्रॉप टूल पे जाने के बाद जो एरिया हमें प्लेस करना है, क्रॉप करना है, जैसे वी गिव जॉब्स अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, केवल वी गिव जॉब्स वाला ही जितना एरिया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लेस कर देंगे तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया क्रॉप नहीं करना है, दूसरा एरिया क्रॉप करना है तो क्या करेंगे, दूसरा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितना भी अभी हम देखेंगे हमारी जो इमेज है हमने पूरे कैनवास पे नहीं रखी है, ठीक है। यहाँ पर को हमारा वाइट जो है वो कैनवास भी शो हो रहा है, ठीक है। अगर हमें इसे फिट टू फ्रेम करना है तो हम इसे फिट टू फ्रेम भी कर सकते हैं। अगर हमें फिट टू फ्रेम नहीं चाहिए, छोटा साइज चाहिए तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जितना एरिया हमें मूव सिलेक्ट करना है उतना एरिया हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर उतना एरिया अगर हम इसमें सिलेक्ट नहीं करते जितना हमें क्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस किया है, हम यहाँ पे मूव टूल पे जाएंगे, क्रॉप टूल पे जाएंगे तो कर्सर हमारा चेंज आ गया। तो इतना एरिया हमें चाहिए तो इतना ले लेंगे, या फिर अगर कोई जितना भी एरिया हमें इसमें से चाहिए उतना लेकर के हम इसमें कोई बहुत सारी इमेजेस हैं उन इमेजेस को लेकर के हमें एक न्यू इमेज अगर क्रिएट करनी है तो सारी इमेजेस में से जितना भी एरिया हमें चाहिए वो हम यहाँ को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, हमारा यहाँ पर से जो जॉब वर्ड है ये थोड़ा हमारे सिलेक्टेड एरिया से बाहर जा रहा है, हमें ये भी सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें दोबारा से इसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे, हमारी इमेज जो है उसे मूव कर लेंगे। हम इसे राइट साइड को मूव करना है, लेफ्ट साइड को मूव करना है, जिधर भी मूव करना है उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा जॉब वर्ड जो है वो पूरा आ गया, ठीक है। हमें क्या लेना है, नीचे जो करियर अपॉर्चुनिटी लिखा है, अपॉर्चुनिटी वो हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारे जो कीबोर्ड है उसमें एरो कीज होती हैं, उसमें से जो अप की है उसे हमने प्रेस करना है, फिर हमारी डाउन की है उसे हमने प्रेस करना है। तो हमारे जो इमेज है जो कैनवास पे शो हो रही है वो हमारी क्या होगी, डाउन नीचे को हो जाएगी, ओके। तो डाउन की प्रेस करेंगे, इमेज हमारी नीचे को हो गई। तो अब कितना करियर अपॉर्चुनिटी जो लिखा हुआ है वो हाइड हो गया है, ठीक है। हमारे जो एरिया है क्रॉप एरिया, ये वाला क्रॉप एरिया इस एरिया से बाहर है। इट मीन्स अगर हम इसे एंटर करते हैं, हम इसे क्रॉप करते हैं तो इसको क्रॉप करने से क्या होगा,
हमारा करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें हमारी क्रॉप एरिया में, जो हमारा क्रॉप वाला एरिया है, जब हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी उसके बाद शो नहीं होगा। ठीक है, जितना एरिया हमारा बाहर है, जितना एरिया हमारा बाहर है, जो डार्क एरिया है, ये वाला अगर हम इमेज क्रॉप कर लेते हैं तो इमेज क्रॉप करने के बाद ये एरिया हमें शो नहीं होगा। ठीक है, और ये एरिया हमारे कैनवास में नहीं होगा। और जी, और अगर हम इस वाले एरिया पे, जितना एरिया हमारा यहाँ पे डार्क है, हमें लाइट हमें शो हो रहा है, इस वाले एरिया को अगर हम क्रॉप करते हैं तो ये वाला एरिया हमें शो होगा, बाकी ये वाला जो एरिया ये हमें शो नहीं होगी। जैसे आईएसओ है, आईएसओ का ये वाला एरिया हम देखेंगे वाइट है तो ये हमें शो होगा, क्योंकि ये हमारा जो फ्रेम है, हमारे क्रॉप का फ्रेम, क्रॉप टूल का जो हमारा फ्रेम है, ये इस एरिया के अंदर है आधा। ठीक है, आधा ये इस एरिया के बाहर है। अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर हमें आईएसओ जो है, ये जो हमने लगाया हुआ है लोगो, ये हमें पूरा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, और हमें इधर पे भी जो है यहाँ पर तक चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इसे अगर हम ऐसे मूव करते हैं, हमारी जो हमारा कीबोर्ड के एरो कीज की हेल्प से अगर हम मूव करते हैं तो क्या होगा, आईएसओ तो हमारा पूरा आ गया है, लेकिन हम देखेंगे नीचे से जो है हमारा नंबर भी थोड़ा सा कट रहा है, और हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पे माइक्रोफोन है ये भी थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, तो इसे भी हमें पूरा चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पे को दोनों पूरे लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर से हमने एकदम परफेक्ट लिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसको थोड़ा सा मूव कर लेना है। तो यहाँ से जितना कम चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए वो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से हम देखेंगे ऊपर से हमें थोड़ा ब्लू स्पेस भी चाहिए। यहाँ से हमने इसे क्रॉप किया, ऊपर से हमें थोड़ा सा ब्लू स्पेस भी चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसे ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे मूव करेंगे तो हमारा नीचे थोड़ा कट सकता है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे मूव नहीं करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर को हम थोड़ा सा डार्क लाइन देख रहे हैं, इसे हमें पकड़ना है और ऊपर को ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही जितना एरिया हमें सिलेक्ट करना है उतना हम ड्रैग करके यहाँ पे को उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे प्लेस बटन है उसे प्रेस करेंगे, तो जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो क्या है, हमारे पास क्रॉप होकर के आ जाएगा। ठीक है जी, तो उतना एरिया हमारे पास यहाँ पे को क्रॉप करके आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कैसे हम क्रॉप टूल का यूज़ करके किसी भी एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।